हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लर्निंग टॉप। 8 सितंबर को वूट पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है। नाम है कैंडी। इसे डायरेक्ट किया है अनदेखी जैसी पॉपुलर सीरीज बनाने वाले आशीष आर शुक्ला ने। कैंडी की कहानी उत्तराखंड के एक फिक्शनल टाउन रुद्रखंड में घटती है। मिर्जापुर स्टाइल में यहाँ मनी रनौत नाम के एक बाहुबली का राज है। वो इलाके के विधायक हैं। उनका एक बेटा है वायु। इन बाप बेटे की आपस में नहीं बनती। ये सेटिंग ऑलमोस्ट मिर्जापुर टाइप है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। मगर यहाँ बेटा अपने पिता से वैलिडेशन की चाहत नहीं रखता है। उसका सपना है रुद्रखंड का किंग बनना। इसके लिए वो पिता की छत्र छाया में रहने की बजाय अपनी अलग पहचान बना रहा है। वो बोर्डिंग स्कूल में रह रहे बच्चों को ड्रग्स बेचता है। मगर दिक्कत तब बढ़ जाती है जब एक एक करके स्कूल के बच्चे मरने लगते हैं। इसके पीछे मसान नाम के एक मॉन्स्टर का हाथ बताया जाता है। यहाँ सीन में आते हैं उस स्कूल के टीचर जयंत और डीएसपी रत्ना संखावर। ये लोग मिलकर इस सीरियल किलिंग को रोकने और हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मगर ये सब होता है फुल ऑन टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। इस सीरीज में इतने ट्विस्ट हैं कि कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने के बाद भी एक खुलासा होता है। कैंडी अपने होने को सार्थक बनाने के लिए हर वो चीज करती है जो की जा सकती थी। इसी कड़ी में वो ढेर सारे रेलेवेंट मसलों को कवर करने की कोशिश करती है। इसमें ड्रग्स से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, पारिवारिक कलह, सीरियल किलिंग और स्कूल में सीनियर्स के हाथों बुलिंग तक शामिल है। हर विषय को उतनी ही गंभीरता के साथ डील करने की कोशिश की जाती है, मगर वो पूरी तरह से वर्कआउट नहीं हो पाता। मगर बिल्कुल बिखराव वाली स्थिति भी नहीं बनती है। हालांकि इस प्रोसेस में ये सीरीज कई बार लाउड और ओवर द टॉप चली जाती है, मगर इस दौरान इसका थ्रिल फैक्टर बरकरार रहता है। यह सीरीज दिखती सुंदर है, फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है, वो कहानी के लोकेशन को स्टैब्लिश करने के साथ साथ आंखों को भी सुहाता है। रुद्रखंड नाम के फिक्शनल टाउन को फिल्म के नैरेटिव के साथ जोड़ने की कई बार कोशिश की जाती है, मगर ये कोशिश नाकाम साबित होती है। हालांकि एक्टर्स की मजबूत परफॉर्मेंस कैंडी को सिर्फ आई कैंडी बने रहने से बचा लेती है। इस सीरीज में ऋचा चड्ढा ने डीएसपी रत्ना संखावर का रोल किया है। इस महिला की एक बड़ी सैड सी बैक स्टोरी है जो फ्लैशबैक की मदद से हमें दिखाई जाती है। सीरीज के शुरुआती कुछ एपिसोड्स में स्कूली बच्चों से डील करती ऋचा को देखना वाकई मजेदार अनुभव है। एक बच्चे को वो मिड साइज बुली कहकर बुलाती हैं, जो कि बड़ी टेंस सिचुएशन में होने के बावजूद बहुत फनी साउंड करता है। सीरीज में एक सीन है जब रत्ना अपनी 3-4 साल की बच्ची को जान से मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छी मां नहीं है। ये सीन होमलैंड सीरीज के एक सीन से काफी मिलती जुलती है और दोनों ही सीरीज में नायिकाओं के इस कदम के पीछे की वजह भी कमोबेश एक सा ही है। ऋचा चड्ढा ही नहीं, इस सीरीज के तकरीबन सभी प्राइमरी कैरेक्टर्स की प्रॉपर बैक स्टोरी है। जैसे रोनित रॉय का निभाया जयंत नाम का स्कूल टीचर अपनी बेटी की मौत से उबर नहीं पा रहा है। इस वजह से उसे रात को नींद नहीं आती है, इसलिए वो पूरी श्रद्धा से इस सीरियल किलर वाले मामले को सुलझाने में लगा हुआ है, मानो इस केस से उसका कुछ पर्सनल कनेक्शन हो। मनी रनौत और भैया जी की अलग कहानी चल रही है जो उनके बेटे से जुड़ी हुई नहीं है। भैया जी का रोल किया है मनु ऋषि चड्ढा ने। उनके बेटे वायु की अपनी अलग पिक्चर चल रही है। मगर जब इन सभी किरदारों का ट्रैक आपस में मर्ज होता है तो इस सीरीज के लेयर्स खुलने लगते हैं, जो माइंड ब्लो करने वाले तो नहीं है, मगर ठीक ठाक एंगेजिंग है। कैंडी अपनी तरह की पहली सीरियल किलर सीरीज है जिसमें एक से ज्यादा सीरियल किलर्स हैं। हालांकि उन किलर्स के पास लोगों को मारने की कोई ठोस या वाजिब वजह नहीं है। इस सीरीज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, तमाम अच्छी चीजों के बावजूद ये ऑथेंटिसिटी वाले मामले में मार खा जाती है। इस सीरीज में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत यकीनी नहीं है। हमेशा आपको ये फील होता रहता है कि आप कोई बनाई हुई कहानी देख रहे हैं। मगर कैंडी कभी धीमी या बोरिंग नहीं होती, वह पूरे टाइम फुल स्पीड में चलती रहती है और लगातार 8 एपिसोड में वो रफ्तार बनाए रखना कतई आसान या हल्की बात नहीं है। उसमें ढेर सारी मेहनत लगती है। अगर इंडिया में बन रहे कंटेंट के लिहाज से देखें तो कैंडी ठीक सीरीज है, मगर जब आप इसकी तुलना किसी विदेशी सीरीज से करेंगे तो निराश होंगे। इस सीरीज में वो पैनापन नहीं होना एक दर्शक होने के नाते आपको चुभता है। डायरेक्टर आशीष आर शुक्ला यहाँ वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं जो उन्होंने अपनी पिछली सीरीज अनदेखी में की थी, मगर आप इस सीरीज की अनदेखी कर सकते हैं। कैंडी में ऑन एन एवरेज 40-40 मिनट के कुछ 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वूट पर देख सकते हैं। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।